नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को तगड़ी मिर्ची लगी है। वर्षों तक सरकारी भूमि पर रसूखदार लोग कब्जा करते रहे और उन्हें अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों का संरक्षण प्राप्त रहा, लेकिन 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव आए हैं। इसी कड़ी में उन लोगों से सरकारी जमीन छुड़ाई जा रही है जिनके यहाँ कार्रवाई करने के बारे में पहले प्रशासन सोच भी नहीं सकता था। रसूखदारों की सारी हेकड़ी निकलने से जम्मू कश्मीर के आम लोग तो बेहद खुश हैं, लेकिन गुपकार गठबंधन आग बबूला हो गया है। महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है तो उमर अब्दुल्ला को सोते जागते बुलडोजर नजर आ रहा है। वहीं सज्जाद लोन को भी लग रहा है कि प्रशासन की यह कार्रवाई गलत है, लेकिन आम कश्मीरी इस समय घाटी में वह परिवर्तन देख रहे हैं जिसकी कभी वह कल्पना ही कर सकते थे। जहां तक अतिक्रमण रोधी कार्रवाई के खिलाफ गुपकार नेताओं के बयानों की बात है तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को अफगानिस्तान में बदल दिया है और वह अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत गरीब तथा वंचितों के मकान ढहाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगानी चाहिए और लोगों को संबंधित संपत्तियों पर अपना दावा साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के ज़रिए एक लिस्ट छपता है जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है। पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहाँ तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, आईबी, आरएनएडब्ल्यू, यूएनओ, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में ज़िक्र हुआ है गुपकार रोड पे, उसकी लीस अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और उस लिस्ट पे कई साल अभी बाकी हैं उसको एक्सपायर होने में। तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो मेरी बहन हाई कोर्ट गई सारे कागजात लेके और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वहाँ सुना दिया, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसका रिटर्न फॉर्म आ जाना चाहिए। लेकिन उस दौरान हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ये लिस्ट जो है ये फर्जी लिस्ट है और ऐसा कोई लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब खाप चली और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे। और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इस पे फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोज़र चलाने का सिलसिला चला है ये किस बुनियाद पे हो रहा है। अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट हैं और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में ये कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे। अगर कोई लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट लिस्ट जेन्युइन मानती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं।
क्योंकि जहां ये लोग बुलडोजर लेके जा रहे हैं वहां कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने रिश्तेदारों का मिसाल आपको दे सकता हूं। जब ये नीडोज गए वहां अपना बुलडोजर लेके, जिसमें आप सबों को पहले बताया गया, वहां जो रहने वाले लोग थे उनको पता नहीं था, लेकिन आप सबों को पता था। वहां जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है गेट तो खोला गया और वहां बुलडोजर अंदर लिया गया। अफसर को जब कहा कि ना हमारे पास कागज हैं, आप हमारे कागज देखिए, अफसर ने कागज देखने से इनकार किया, कहा मुझ पे प्रेशर है, मुझे कुछ करना है, और फिर उन्होंने अपना बुलडोजर इस्तेमाल किया। और ये एक जगह नहीं, ये कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं। हमारे भी फोन काफी बजे जिसमें लोगों ने हमें कहा जनाब ये मेरी मलकियती ज़मीन है, मेरे पास इस ज़मीन के कागज़ हैं, लेकिन हुकूमत वाले आए और उन्होंने हमारी ज़मीन जो है उसमें उन्होंने वहाँ पे बुलडोज़र चलाया। कहीं पे भी नोटिस नहीं। चाहे मैं नीडोज़ की बात करूं या पिछले दिनों जो सागर साहब के साथ हुआ, सागर साहब और उनके घर वालों से जब मैंने बात की और उनसे पूछा क्या आपको कोई नोटिस मिला, उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं, हम श्रीनगर में थे ही नहीं, पीछे से बुलडोजर लेके आए और उन्होंने अपना काम कर लिया। कोई लिस्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहां? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं, कोई प्रोसीजर नाम का कोई चीज नहीं? क्या ये हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि वो पहले नोटिस इशू करें और रिटर्न में नोटिस इशू करें? जहां तक मैं जानता हूं, नोटिस जो है सिर्फ जबानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने पहले नोटिस दी, तो मेहरबानी करके उस नोटिस का रिसीट दे दीजिए, हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दिया। और यहां तक भी जहां तक मैं प्रोसीजर जानता हूं, अगर नोटिस रिसीव करने से कोई इनकार करे या नोटिस का रिसीप्ट ना मिले, तो आपको वो नोटिस उस घर के या उस जमीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहां पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां आप चाहें अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहां पहुंचेगा। अब मैं जानता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि पता नहीं कहां पे और ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें ये आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक जरिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो हैं अब इस चीज को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो कनाल एक कनाल के लिए 1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से कोई इस हक में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहां पे लोगों ने कब्जा किया हो उनको वो कब्जा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोजर जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोजर आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फिलहाल ये बुलडोजर भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो
पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि अभी तक फिलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी हैं, वो गलत हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पे कर रहे हो? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फलाने लोग जो है वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी ज़मीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहां पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज वेरीफाई करें, और अगर हम उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी वो कब्जे की ज़मीन के कागज नहीं हैं या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने ज़मीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो ज़मीन का हिस्सा छोड़े या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोज़र भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहाँ चोरियां की हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहाँ हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए, ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पे मरहम करना। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं कि हम गैर कानूनी तौर ज़मीन, सरकारी ज़मीन के कब्जे के हक में नहीं है, लेकिन बुलडोज़र इस चीज़ का इलाज नहीं है। हमने जो प्रोसीजर यहाँ पे सजेस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बात पे गौर करे और इसको फिर इम्प्लीमेंट करे। इसमें हम ज़रूर गवर्नमेंट की मदद करेंगे, क्यों नहीं। हम हर किसी से गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे आपके कागजात हैं आप गवर्नमेंट को सबमिट करिए और अपना नाम इस लिस्ट से निकालिए। जिस तरह मेरी बहन ने पिछले दिनों हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया, हर कोई कोर्ट पहुँच नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये तरीका जो है ये अडॉप्ट करे तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इससे जो है राहत मिल सकती है, और एक स्कीम जैसे बाकी जगहों पे। आयरनी की बात यह है कि जो लोग क्रुक्स हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो स्कैमिस्टर्स हैं, जो कॉनमैन हैं, उनको 45,000 हेक्टेयर्स लैंड दिया गया और जम्मू कश्मीर में अपने ही लोगों को अपनी ज़मीनों से निकाला जा रहा है ये कह के कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। पहले तो हम सोचते थे कि जो इसराइल करता है फ़लस्तीन के साथ, शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है, तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फ़लस्तीन से लेके अब अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है, इट इज़ बिहेविंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री, वाई ओनली कश्मीर। मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के बाद अब 1 कंट्री 1 रिलीजन 1 लैंग्वेज का इशू चल रहा है। संविधान कहाँ रखा इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इस वक्त। जो संविधान की बात करता है उसी को, और जो 370 तोड़ा वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फ़लस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनके तो कोई लोग बात करते हैं। ये तो अफ़गानिस्तान से बदतर हो रहा है, जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। टीन वाले मकान हैं बेचारे लोगों के,
उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? दूसरी ओर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने उपराज्यपाल प्रशासन की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उसकी दिलचस्पी जमीन वापस लेने से ज्यादा लोगों को अपमानित करने में। लेकिन कोई भी काम करने के लिए एक कायदा कानून होता है। द लॉ ऑफ द लैंड कैन नॉट बी वायलेटेड। द लॉ ऑफ द लैंड हैज टू बी ओबेड। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर है, वो कोई दिन नहीं, इंक्लूडिंग आज का दिन, जब वीडियोस नहीं आते हैं जहां गरीब लोगों को जो 3 मरले 4 मरले पर बैठे हैं, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं। और ये भी कोई दिन नहीं है कि जब एलजी ऑफिस से बयान नहीं आता हम गरीबों को टच नहीं कर रहे। अब 2 बातें हैं, या तो वो वीडियो झूठे हैं या एलजी ऑफिस के यहां से झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती है। इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस। ये बताएं कौन सी नोटिस कहां ये दे रहे हैं। चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं, ये दिल पर हाथ रखकर करें, जिन गांव में ये गए हैं वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है। आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले। आके आना और बुलडोज करना, ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? डू दे वांट टू रिट्रीव लैंड और डू दे वांट टू ह्यूमिलिएट द पीपल ऑफ कश्मीर? मुझे लगता है ह्यूमिलिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम कि एक 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हों, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस, हमारी माएँ बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के, उनको घर से निकालते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाट आर दे डूइंग? और जम्मू कश्मीर तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ऑल वी आर सेइंग इज दैट जो आप बाकी जगह हिंदुस्तान में कर रहे हो वो आप इधर भी करो। वहां आपने सारी वो लैंड जो है वो रिट्रीव की है, वहां किसी के पास कोई लैंड नहीं है। या हमारे एलजी साहब हैं, ये यूपी में हैं, क्या यूपी में सारी लैंड ले ली? अब यहां आके कोई ये नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक दिस गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ मेकशिफ्ट टेम्पररी अरेंजमेंट. They should leave some bigger decisions to the new elected government. They can't take all the decisions. At the end of the day, they are not elected by people. ये कितनी भी बात करें, हिंदुस्तान के आईन में स्टेट्स का अलग पावर है और यूनियन गवर्नमेंट का अलग पावर है. यहाँ इलेक्शन नहीं हुए हैं, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने किसी बंदे को भेजा है कि भाई साहब आप तब तक देख रेख करो. No, he can't take decisions on behalf of the people of J&K. You know, I appeal to my Prime Minister कि मुझे गलत फहमी थी कि आप हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं. प्लीज मुझे बताइए मेरा प्राइम मिनिस्टर कौन है? उन गरीबों का कौन प्राइम मिनिस्टर है जिनको आप बुलडोज कर रहे हो? और मजे की बात एक और है, ये मैक्सिमम एनक्रोचर्स 90% मुसलमान हैं. 95% एनक्रोचर्स मुसलमान हैं. 2-4 को डाल दिया दिखाने के लिए, बाकी सब मुसलमान हैं. हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारी ये गलतफहमी दूर करें ना. हमारा एलजी कौन है? यू कांट डू दिस. और ऐसा नहीं है, ये जो भी लोग कर रहे हैं, एक कबाल है ऑफिसर्स का. 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भी हैं, इलेक्शन वालों के खिलाफ भी हैं. ये उनका कबाल है. और 2 साल के बाद एक भी यहां नहीं होगा, या वो रिटायर होकर वापस चले जाएंगे. वो सब टूरिस्ट हैं. ये टूरिस्ट इतनी बर्बादी करे, इसके सोसाइटल इंपैक्ट होंगे. इफ यू आर क्रिएटिंग होमलेसनेस, इफ यू आर इन्वेंटिंग होमलेसनेस, बाद में तो हमारे बच्चों ने, हमने, आपने सब मिलकर उसके जो सोशल इंपैक्ट होगा वो किसने करना? ये तो टूरिस्ट लोग तो उठ के चले जाएंगे. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि प्लीज गेट आउट ऑफ योर एरोगेंट मोल्ड. दिस देम एंड अस, कि ये जो देम हैं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं. न इन्होंने कभी करप्शन की है, न ये कभी करेंगे. और जो सेक्रेटेरिएट से बाहर हैं,
सारी गंदगी उनमें है। दिस कैन नॉट बी ट्रू। This just cannot be true that a group of 6 people are angels who have descended from earth. ना उन्होंने पीछे कोई गलती की है ना आगे करेंगे, और उनके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो गरीबों के घर में जाकर बुलडोज कर दें। And let them understand that there has been a history of conflict in this region. बड़ी मुश्किलों से हम we are trying to build our lives. Don't become disruptors in our lives. ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है आप पूछिए। बाकी जो ये बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ कर रहे हैं, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन। जो बड़ा लैंड ओनर है उसके पास इतना पैसा है, वो कल वकील लाएगा और सारा लैंड वापस लेगा। ये भी लिख लेना। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज ये जितने अमीर लोग हैं एक एक अपनी जमीन वापस ले लेगा, मरेगा गरीब वहां, ये याद रखना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।